कुछ अर्सा पहले की बात है कि एक तुर्क खातून जिसकी उम्र कोई 23-24 साल थी और उसका कद 7 फुट 1 इंच है और भारी भरकम है। उस खातून को बाई एयर ट्रेवल करना था तुर्की से अमेरिका। अब उसके लिए बहुत मुश्किल हो गई। इकोनॉमी क्लास की उन सीट्स पे बैठना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। एयरलाइन वालों ने उसके लिए, जो प्लेन का क्रू था, स्टाफ था, उन्होंने उसके लिए 6 सीटें हटा के फिर उसके लिए स्पेस बनाई, एक सीट जिसके ऊपर वो बैठ सके और अपने आप को आराम से, दूसरों को भी डिस्टर्ब किए बगैर और अपने आप को भी तकलीफ में डाले बगैर वो आराम से बैठ के सफर कर सके। अब उसको कौन सी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम है? ये है वीवर सिंड्रोम। इस वक्त वीवर सिंड्रोम के दुनिया में सिर्फ 50 पेशेंट्स हैं पूरी दुनिया में। ये बहुत रेयर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। और इसमें होता क्या है, कौन से फीचर्स होते हैं इसमें? इसमें बोन ओवर ग्रोथ होती है, हड्डियों की जो ग्रोथ है वो ज्यादा होती है। हड्डियां लंबाई में बहुत ज्यादा हो जाती हैं और उसका जो डेंसिटी है वो भी डिफरेंट होती है। बहुत टॉल होता है ऐसा पेशेंट, बहुत लंबा, और उसके डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर्स होते हैं। जो पेशानी है बहुत चौड़ी, आंखें एक दूसरे से बहुत दूर दूर, बहुत वाइड, स्लैंटिंग तिरछी, कान बिल्कुल नीचे, अपनी जगह से बिल्कुल नीचे, और जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज हैं वो इस वीवर सिंड्रोम के से सफर करने वाले शख्स के जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है वो कम होती है। और इसका जो नीचे वाला जबड़ा है वो छोटा होता है, नाक और ऊपर वाले होंठ के दरमियान फासला ज्यादा होता है, उसमें एक ग्रूव होता है। इसके अलावा इसके हड्डियों के प्रॉब्लम्स जो है हाथों और पांव में बहुत देखने में आते हैं। जोड़ सीधे नहीं हो सकते, ये कोहनी का जोड़ वो पूरा सीधा नहीं कर सकती, नी जॉइंट को पूरा सीधा नहीं कर सकता ऐसा मरीज, और कोई भी जॉइंट, किसी भी जॉइंट को, हाथों और पांव के जॉइंट्स को भी वो बिल्कुल सीधा नहीं कर सकते। और जो पांव का आगे वाला हिस्सा है, एडक्टस टार्सस उसको कहते हैं, वो अंदर की तरफ मुड़ा होता है। और रीढ़ की हड्डी का भी इनके अंदर प्रॉब्लम होता है कि ये तिरछी मुड़ी होती है, स्कोलियोसिस होती है। मसल जो हाथों बाजुओं के टांगों के वो सख्त होते हैं और मसल टोन कम होती है। और बच्चे जो हैं उनके अंदर डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो डिलेड होते हैं, पाँव बिल्कुल क्लब फुट होते हैं। और हार्ट, इनको, इन मरीजों में दिल के मसाइल भी होते हैं, हार्ट डिजीजेस भी होती हैं। अब ये एक जीन है EZH2 जीन है, जिसकी इस जीन की म्यूटेशन की वजह से ये कंडीशन होती है। अब ये दोनों तरह से होती है कि ये इनहेरिट हो माँ बाप से, किस माँ बाप में से किसी एक में है तो बच्चों में से 50% इम्कान है कि ये बच्चों में मुंतकिल होगी, या ये डी नोवो म्यूटेशन भी हो सकते हैं, यानी कि माँ बाप के अंदर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन किसी भी शख्स में जो कि सफर कर रहा है वीवर सिंड्रोम में, उसमें एक नई म्यूटेशन, किसी जीन, इस जीन के अंदर एक नई म्यूटेशन हो जाए जो कि उसके पेरेंट्स के अंदर मौजूद नहीं थी, तो इससे ये इस कंडीशन में वो जा सकता है ऐसा मरीज। अब इसके क्योर कोई नहीं है। डायग्नोसिस तो इसकी बहुत इजीली हो जाता है, उसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं उससे ही पता चल जाता है। जेनेटिक टेस्टिंग भी हो सकती है, और जो ट्रीटमेंट्स हैं उसमें क्योर नहीं है, लेकिन सारा सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, जैसे कि बिहेवियर थेरापी है, इंटेलेक्चुअल जो प्रॉब्लम्स उसको आते हैं उसके लिए बिहेवियर थेरापी की जाती है, और हार्ट कंडीशंस के लिए कार्डियोवास्कुलर ट्रीटमेंट उसका किया जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट जो है उनसे ट्रीटमेंट हेल्प ली जाती है। और बाकी उसको एक्स्ट्रा, ऐसे मरीज को एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है स्कूल जाने के लिए, स्कूलिंग के लिए, लर्निंग के लिए, जिंदगी के दूसरे मामलात के लिए। और आर्थोपेडिक्स का इनको बहुत जो है ना, हड्डियों के जो मसाइल, सबसे ज्यादा मसाइल ही इस मरीज को हड्डियों के होते हैं, हाथों पाँव के जोड़ों के सारे मसाइल, रीढ़ की हड्डी के मसाइल की वजह से आर्थोपेडिक सर्जन से बहुत ज्यादा हेल्प लेनी पड़ती है, ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। और फिजियोथेरापी, इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसके इलाज में फिजियोथेरापी भी शामिल है।